हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क में प्रोग्रेस कर पा रहे होंगे। मुझे लगता है अभी तक जितनी भी स्टोरीज़ हमने अपनी वीडियो सीरीज़ में पोस्ट की हैं, आप सब ने उन स्टोरीज़ को बारी बारी से देखा होगा और कहीं ना कहीं उनसे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो लिया होगा। आज भी हम वापस हैं एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, तो स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि स्टोरी में छुपा हुआ मैसेज बहुत अच्छे से समझ आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक बाजों के समूह की। एक बार एक जगह से बाजों का एक समूह मूव हो जाता है समुद्र के किनारे पे और वहीं पे रहना शुरू कर देता है। काफ़ी टाइम रहने के बाद उनका जो ग्रुप लीडर होता है, जो सबसे ज़्यादा उम्र का बाज होता है, वो एक मीटिंग बुलाता है सारे बाज की। अब जब वो मीटिंग बुलाता है तो उस सिचुएशन में वो जितने भी बाज होते हैं उनके समूह में उन सबको बोलता है कि जब से हम इस नदी के किनारे आए हैं, जब से हम इस जगह पर आए हैं, तब से हमारी लाइफ में चैलेंजेस आने बंद हो गए। हमने शिकार करना बंद कर दिया है। यहाँ पर कोई खास शिकार भी नहीं मिलता है और ना ही जो लाइफ में हमारे चैलेंजेस आते रहते थे जिसकी वजह से हम तेज़ तरार रहते थे या अटैकिंग रहते थे, बहुत ज़्यादा शिकार करने में अपने आप को तेज़ समझते थे, वो सारी चीज़ें भी अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब ये जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाएं जहां पर वापस से हमारी लाइफ में वही सारे चैलेंजेस आए। अपने शिकार को जिस तरीके से हम पकड़ते थे, जिस तरीके से हम शिकार करते थे, वो जो हमारी टेक्निक थी, वो टेक्निक हम इस्तेमाल करते रहे ताकि अगर कभी हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है तो उस सिचुएशन में हम मुसीबत से घबराएं नहीं बल्कि उसका सामना कर पाएँ। अब जब ये बूढ़ा बाज ये बात बताता है अपने पूरे समूह के जितने भी बाज होते हैं उनको, तो उनमें जो नौजवान बाज होते हैं, जो फिट और हेल्दी बाज होते हैं, उनका ये मानना होता है कि ये जो बूढ़ा बाज है ये सठिया गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं, ना हमारी लाइफ में कोई खतरा आ रहा है, ना हमारी लाइफ में कोई रिस्क है, ना हमें बहुत ज़्यादा शिकार करने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं मरा हुआ कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है और उसी से हम अपना गुजारा कर लेते हैं। हमें क्या ज़रूरत है इतनी दूर उड़कर जाने की, क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा चैलेंज लेने की जब हमारी लाइफ इतनी आसान है। और ऐसा कहकर वो नकार देता है उस चीज़ को कि नहीं सर, अब हम नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। उस बूढ़े बाज के साथ कुछ समझदार जो बाजों का समूह होता है वो उसकी बात से एग्री कर जाता है और वो सब एक जगह से उड़कर किसी ऐसे जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी लाइफ पहले जैसी हो जाती है। पहले की तरह वो शिकार करना शुरू कर देते हैं। पहले की तरह वो अपने शिकार के लिए जो डेली लाइफ में चैलेंजेस होते हैं वो फेस करना शुरू कर देते हैं और उनकी ताकत भी उसी तरीके से काम करना शुरू हो जाती है जिस तरीके से वो पहले अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो बाजों का समूह वहीं रह गया होता है, उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है कि वो लोग उड़ते भी कभी कभार हैं, शिकार भी कभी कभार करते हैं। कभी कुछ भी शिकार किया हुआ अगर उनके सामने आ गया तो वो उन चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं और अपने उड़ने की जो क्षमता है उस क्षमता को वो धीरे धीरे खोने लगते हैं। और एकाएक क्या होता है, कुछ समय के बाद उसी जंगल में, जिस जंगल में वो लोग रहते हैं, वहाँ से कुछ चीते छोड़े जाते हैं उसी तरफ जिस तरफ नदी के किनारे वो लोग रह रहे होते हैं। शिकारी आते हैं और चीतों को छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि जब जो लोग वहाँ पर रह गए होते हैं, जो बाज वहाँ पर रह गए होते हैं, जिन्होंने उस बूढ़े बाज की बात नहीं मानी होती है, उनकी बात ना मान के वो अपने सारे हुनर को भूल चुके होते हैं, वो उड़ना भूल चुके होते हैं, वो लड़ना भूल चुके होते हैं। और इस वजह से होता क्या है, जब शुरुआत में बाज आए होते हैं तब तो उनको पता नहीं लगता है कि बाज कमज़ोर हैं या उड़ नहीं सकते या शिकार करने के लायक नहीं है, तब तो वो बाज कम अटैक करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर वो जो बाघ है, वो जो चीते वो छोड़ता है शिकारी, वो धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर। उनको ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो बाज का समूह है ये ज़्यादा उड़ता नहीं है, ये ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि एक एक दिन करके, दो दो दिन करके हम इन पर अटैक करेंगे और इस पूरे बाज के समूह को मारकर खा जाएंगे। और ऐसा होने भी लगता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर देखने में आता है कि उसी बाज के समूह में से एक करके, दो करके, दो चार करके, धीरे धीरे करके जो है उनके बाज के समूह में से पक्षियाँ कम होने शुरू हो जाते हैं। अब वो पर्सन जो जिद करके उस जगह पर रुका होता है, अब उसको समझ में आ रहा होता है कि जो हमारे बड़े हमें समझा कर गए थे उस टाइम पर, जो हमारे बाज के जो लीडर थे, वो जो बता के गए थे कि आप सबको यहाँ से निकलना चाहिए और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। अब उसे ये समझ में आ रहा था धीरे धीरे जैसे जैसे बाजों की गिनती कम होती जा रही थी
अब उसे इस बात की अहमियत समझ में आ रही थी, लेकिन होने का क्या था, उस सिचुएशन में भी धीरे धीरे करके बाजों ने जो है अपनी लाइफ को गंवाना शुरू कर दिया। जितने भी चीते थे उन्होंने बाज को मारकर खाना शुरू कर दिया। लगभग एक आधा बाज जो है शायद उस सिचुएशन में बचा रहा। अब एक दिन ऐसे ही उड़ते उड़ते वो जो बूढ़ा बाज था वो उड़ते उड़ते वहाँ पर पहुँचा, और जब उसने देखा कि कुछ जो बाज हैं उनकी लाश पड़ी हुई है, तो उस सिचुएशन में उसने वहाँ पर जो घायल बाज था उससे पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर ये बाज मरे पड़े हुए हैं और कुछ लोग घायल हैं। उस सिचुएशन में उनमें से एक बाज ने ये बताया कि आपने बहुत सही सलाह दिया था उस समय हमें, अगर हम उस टाइम पर आपकी बात मानकर आपके साथ चले जाते तो आज हमारी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज नहीं आता कि हम उसे फेस नहीं कर पाते। आज हम सबकी लाइफ खतरे में है, में से ज़्यादातर बाज मर चुके हैं, लेकिन जो कुछ बचे हैं वो भी ज़्यादा दिन बचे नहीं रहेंगे। फिर वहाँ पर वो समझाता है कि मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि आप सब मेरे साथ उड़कर उस जगह चलो जहाँ पर हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो वैसे ही बने रहें जैसे बने रहने चाहिए। लेकिन आप सब ने मेरी बात नहीं मानी। आपने उस वक्त बोला कि मेरा दिमाग फिर गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बहुत बड़ी बात बताई थी। अब यहाँ पे इस स्टोरी से हम लोग क्या सीख लेते हैं? हम ये सीख सकते हैं यहाँ पर कि हम सबका भी अपना पर्सनल कंफर्ट जोन है जिसे हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि हम सबका अपना पर्सनल कंफर्ट जोन है जिसमें से हम निकलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपने पर्सनल कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक हम चैलेंजेस से ओवरकम करने की टेक्निक्स को नहीं सीखेंगे, हमारी लाइफ में नए रिजल्ट्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने आप को रेगुलर चैलेंज करते रहें। जिन चीज़ों से हमें डर लगता है अक्सर, उन्हीं को अगर हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में शामिल करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में मैजिकल और ड्रास्टिकल चेंजेस आएंगे। बिलीव मी, ये सारे चेंजेस हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। इस स्टोरी से सबसे बड़ा मैसेज यही मिलता है कि हम अपने आप को चैलेंजिंग मोड में डालें। अगर आप अपने आप को चैलेंजिंग मोड में डालते हो तो धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हो, और आप में जो बदलाव आता है वो आपको एक बेहतर और नया इंसान बनाता है जो लाइफ में तरक्की की ओर बढ़ता है। अब ये हमारे ऊपर है और आपके ऊपर है कि हम इस बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। मुझे लगता है इस स्टोरी के माध्यम से जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो बात मैं बता पाया हूँ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अपने कंफर्ट जोन के बारे में, जो आपका कंफर्ट जोन है, आपको उसको कैसे दूर करना है, उस चीज़ के बारे में एक कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप अपने कंफर्ट जोन को दूर करने के लिए कैसे, क्या आइडिया लगा रहे हैं। हो सकता है आपका लिखा हुआ आइडिया किसी और के कंफर्ट जोन को ओवरकम करने में काम आ जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो आइडिया है वो ज़रूर लिखिएगा कि आप किस तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की कई सारी वीडियो पहले भी अपलोड की जा चुकी हैं और आगे भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पर रेगुलर पोस्ट करते रहें ताकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।